नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र की योजनाओं की जमकर की तारीफ, कहा हर तबके के लोगों के लिए है कई योजनाएं। सोनारी के भूतनाथ मंदिर के पास मिला एक अज्ञात का शव, पुलिस कर रही जांच। और दलमा के तराई में फिर दिखा हाथियों का आतंक, कई एकड़ खेत और सिंचाई मशीन को किया बर्बाद। खबरें अब विस्तार से। सोनारी थाना क्षेत्र के भूतनाथ मंदिर के पास बगीचे में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। बताया जाता है सोमवार को स्थानीय लोग बगीचे में फूल तोड़ने पहुंचे थे। बगीचे में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। इसकी जानकारी सोनारी थाना को दे दी गई। पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर एमजीएम पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। सोनारी थाने के एएसआई अरुण सिंह ने बताया, अज्ञात शव पोस्टमार्टम हाउस में 72 घंटे तक रखा जाएगा। पहचान नहीं होने पर सरकारी खर्च पर दाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। अज्ञात व्यक्ति जिसकी उम्र 75 साल है, जिसको लगान ना उसमें गिरा हुआ था। अंदर में कोई फूल तोड़ने वाला जाकर सूचना दिया, हम लोग आकर देखकर आसपास लोगों से पूछताछ की, किसी ने शव को पहचाना नहीं। अभी हम लोग उसका जाँच कर रात में भेज दिए पोस्टमार्टम कर दिए। अभी 72 घंटा गिरे हुए हम लोग रखेंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम। इधर पूर्व मंत्री रघुवर दास ने केंद्र की योजनाओं का जमकर तारीफ करते हुए कहा, सरकार ने हर तबके के लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देश में जीडीपी 10% रहने का दावा करते हुए कहा, केंद्र ने बूढ़े, गरीब और अन्य तबके के खातों में पैसे दिए हैं। उन्होंने बताया, कोरोना वायरस के लॉकडाउन में स्वदेशी बाजार का दरवाजा खोल दिया गया है और स्वदेशी सामान बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बनाएगा। लोकल वोकल पर जोर दिया गया है। से 5 माह का मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है। महिला जनधन खाता धारकों को खाता में 500 रुपये के हिसाब से प्रत्येक को 1500 रुपये, किसानों के खातों में 2000 की राशि सम्मान निधि अग्रिम किस्त के रूप में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी प्रकार देश के 8 करोड़ घरों में 3 गैस सिलेंडर केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त दिया जा रहा है। और में से उत्तरी अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा देते हुए देश की आत्मा को जगाया है। लोकल के लिए वोकल कर स्थानीय उपक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उधर अधिवक्ताओं ने तीसरे दिन हंगामा किया और न्यायालय के काम का बहिष्कार किया। स्थानीय न्यायालय के बाहर अधिवक्ताओं का रोष अभी भी बरकरार है। पिछले 3 दिनों से रोष में दिख रहे हैं। इधर अधिवक्ता रंजन धारी सिंह ने कहा, कोई हंगामा नहीं है। अधिकारी आत्मसम्मान और ग्रीवांस की मांग अधिवक्ता कर रहे हैं। जब तक मांगों का निदान नहीं होगा तब तक अधिवक्ता काम नहीं करेंगे। वहीं सुधीर कुमार पप्पू ने कहा, जब तक बार एसोसिएशन भवन नहीं खुलेगा तब तक काम नहीं होगा। उन्होंने बताया, 10 लाख की खर्च पर 2 वीसी हॉल बनाए गए हैं, बावजूद अधिवक्ताओं को असुविधा बरकरार है। आप एकदम छोड़ दीजिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं 98% lawyers are sufferer and 2% lawyers are just making objection over there. अभी तक हम लोग न्यायिक कार्य को अपने से अलग रहने के लिए अनिश्चित काल तक हम लोग रखे हुए हैं। जब तक हम लोग की बात को नहीं मानी जाती है तब तक हम लोग अपने को सारे अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे। क्या मांग किया आप लोग? मेरा काम है कि आम अधिवक्ताओं को बार भवन के अंदर समुचित बैठने की व्यवस्था करें, उसके बाद ही कोई हम लोग कार्य करने के लिए तैयार होंगे। करेंगे तो हमको अपने को सारे अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अपने को अलग रखेंगे। आंदोलन जारी रहेगा। जो प्रॉब्लम हो रहा है वो पूरे लोग देख रहे हैं। आम एडवोकेट को बैठने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो रही। हमारे दोनों बार भवन को खोल दिया जाए। पहले भी एक बार भवन को खोल के रखा गया, अगर किसके कैपेसिटी में खुला था ये बताने का कोई कोशिश नहीं किया जा रहा। अगर वो खुला था तो इस बार भवन को भी खोला जाए। और वीसी एडवोकेट के सुविधा के लिए बनी है, 2 वीसी है, लेकिन दोनों वीसी को बंद करके रखा गया और दिमाग लग रहा है 10-10 लाख का वीसी लगा हुआ। किसके लिए? फायदा के लिए बनाया था, एडवोकेट के लिए, इस स्थिति के लिए काम के लिए था।
वहीं एमजीएम अस्पताल में 60 प्रतिनियुक्त होमगार्ड जवानों का बकाया वेतन कौन देगा, इस पर संशय बरकरार है। मार्च में एमजीएम अस्पताल में 60 होमगार्ड जवान प्रतिनियुक्त किए गए। 2 महीने का वेतन बकाया हो गया। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री और डीसी से मुलाकात कर वेतन का मुद्दा रखा गया। इधर होमगार्ड जवान राजू कुमार ओझा ने बताया, इन 60 जवानों का वेतन किस मद से कौन देगा, इस पर संशय बरकरार है, जबकि इन जवानों के सामने भुखमरी जैसी स्थिति बन गई है। लगभग ड्यूटी करते हुए 3 महीना पूरा हो गया, लेकिन अभी तक जो है उनके भत्ते का जो है निकासी का कोई भी सुबुगाहट नहीं है कि उनका वेतन मतलब उनका भत्ता कहाँ से आएगा और कौन देगा। इसके लिए एमजीएम अधीक्षक से भी हम लोग बार बार मिल चुके हैं कि सर ऐसा बात है, और 60 जवानों का जो है भत्ता लंबित है। क्योंकि इतनी बड़ी महामारी में जो है सरकार सब पे ध्यान दे रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है 60 जवान जो आज 3 महीने से जो है भुखमरी के कगार पर हैं, जिनका बाल बच्चा, जिनकी बीवी और परिवार जो है आज इस स्थिति में आ गई है कि जो है दूसरों से लेकर समझ लीजिए कर्ज लेकर इस ये में भी खाना पड़ता है, संस्था वाला जो है खाना पहुंचाता है उनके। और मुखी समाज ने सफाई कर्मियों के सफाई का काम घटाने को लेकर डीसी को मांग पत्र सौंपा। धतकेड़ी मुखी समाज के मुखिया सुरेश मुखी ने बताया, लॉकडाउन में सफाई कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर सफाई का काम कर रहे हैं। अब जबकि जिसको के ठेकेदार ने महीने में 26 दिन का काम घटाकर 10 दिन कर दिया है। उन्होंने मांग पत्र में मांग डीसी से की है, या तो 26 दिन का काम दे अथवा घर बैठे सफाई कर्मियों को 26 दिन का ठेकेदार वेतन दे। जितने भी जमशेदपुर में मुखी समाज और आदिवासी समाज के सफाई कर्मी सफाई के काम कर रहे हैं, इस कोरोना महामारी में पूरे लॉकडाउन में इतने रिस्क लेकर सफाई कर्मी काम किए, और लॉकडाउन 5 में कंपनी प्रबंधन और ठेकेदार के द्वारा सफाई कर्मियों को 26 दिन के काम के बजाय 10 दिन 15 दिन का काम दिया जा रहा है। आज हम लोग डीसी साहब से मिलकर हम लोग ये मांग करेंगे कि पहले की भांति 26 दिन का काम दिया जाए, अगर बैठाते हैं तो उनको घर बैठे पेमेंट दिया जाए। साथ ही आपको बता दें, टाटा मोटर्स कंपनी के सुरक्षाकर्मी आलोक रंजन के मौत प्रकरण में दोषी लोगों की गिरफ्तारी करने की मांग पर पत्नी नीतू सिंह मंगलवार से कंपनी मेन रोड पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेगी। आलोक रंजन की विधवा नीतू सिंह सोमवार को पति के मौत मामले में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग पर सोमवार को सिटी एसपी से मिलने जिला पुलिस मुख्यालय पहुंची थी। इधर नीतू सिंह ने आरोप लगाया, पुलिस और टाटा मोटर्स प्रबंधन अभियुक्तों के बचाव में लगे हैं। 9 जून को न्यायालय में जमानत की तारीख है और वह दौड़ भाग कर परेशान है, जबकि पुलिस बार बार और समय देने का बहाना कर रही है। महिला ने कहा, न्याय पाने के लिए वह 9 जून से टाटा मोटर्स कंपनी के मेन गेट पर अनिश्चित काल के लिए धरना पर बैठेगी। एक माह से हुआ है मेरा केस दर्ज। पहले ये केस दर्ज हुआ नहीं, यहाँ मैं बड़े अधिकारी के पास जब आई तब जाकर मेरा केस दर्ज हुआ है। फिर उसके बाद से कोई भी मतलब कार्रवाई जो होनी चाहिए सुनिश्चित ऐसी नहीं हो रही है। मैं बस यही अब करना चाहूँगी, मैं सिटी एसपी के सर के पास में आई हूँ। मैं कल से अनशन पे टाटा मोटर्स गेट पे बैठने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड को 30 तारीख की रात को उन्होंने ड्यूटी पे नहीं लिया था और उनको घर भेज दिया गया, बोला कि जाके वाइफ को भेजो तभी जाके तुम्हें ड्यूटी में लूँगा। मेरा उस दिन 3-4 बार फ़ोन से बात हुई थी विशाल सिंह से। फिर कल होकर जब मेरे हस्बैंड 31 मार्च को जब वो आग लगाए थे उस समय भी मैं उन्हें कॉल किया था मैंने विशाल सिंह को, तो वो बोले कि क्या कर सकते हैं। और मैनेजमेंट टाटा की मैनेजमेंट थी, डॉक्टर के साथ मिलके उनके मुँह में पाइप दिलवा दिए थे और उस समय 1 घंटा टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में रहे, लेकिन पुलिस नहीं आई। और मानगो के दिव्यांग जाहिद खान ने दिल्ली के तर्ज पर ऐप तैयार किया है जिसमें झारखंड में कितने अस्पताल और बेडों की संख्या है लोड है। झारखंड में कुल कितने अस्पताल है और कुल कितने बेड है, इस उद्देश्य से मानगो के दिव्यांग मोहम्मद जाहिद खान ने डाटाबेस ऐप बनाया है। सोमवार को जाहिद खान ने डीसी से मिलकर ऐप के संबंध में जानकारी दी। डीसी ने कहा भविष्य में जरूरत पड़ने पर उससे संपर्क किया जाएगा। इधर जाहिद खान ने बताया दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए ऐप से प्रभावित होकर उन्होंने डेटा तैयार किया।
जमशेदपुर झारखंड में कितना बेड अवेलेबल है, कितना वेंटिलेटर अवेलेबल है कोरोना के लिए, सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए। तो अभी डीसी साहब से मुलाकात की, क्या बोला? अरे अभी इनिशियल लेवल में इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो वो हॉस्पिटल सबको अपडेट करना पड़ेगा ऑनलाइन डेटा। हाँ, ये ऐप ऑनलाइन से चला है? हाँ ऑनलाइन चलेगा। जो है डीसी सर से मिलने आए हैं, वो एक ऐप डेवलप करना चाहते हैं। जैसे कि दिल्ली में दिल्ली कोरोना करके ऐप है, जिसमें हर हॉस्पिटल की वैकेंसी और बेड्स अवेलेबिलिटी का डेटा दे रखा होता है। वैसे सिमिलर ऐप को इसमें देना चाहते हैं, हमारे जमशेदपुर सिटी के लिए भी क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये वाला डेटा हॉस्पिटल का बेड्स और वैकेंसी रिगार्डिंग जो डेटा है, अभी हमारे ईस्ट सिंहभूम ज़िले में बेड्स कैपेसिटी सफिशेंट है, तो इसके लिए हमें नहीं लगता कि सिटीजन्स को एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल? हैं? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सड़क दुर्घटना में मारे गए पटमदा प्रखंड के विवेकानंद दत्ता का नाम एमजीएम अस्पताल में गलत लिखे जाने के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र भी गलत नाम से बन गया। 31 मई को डिमना लेक में सड़क दुर्घटना में पटमदा प्रखंड के निवासी विवेकानंद दत्ता की मौत हो गई थी। एमजीएम अस्पताल में मृतक का नाम गलत लिखे जाने के कारण पोस्टमार्टम हाउस और बर्निंग घाट पर भी गलत नाम दर्ज हो गया। गलत नाम सुधारने के लिए परिवार वाले परेशान थे। भाजपा अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष विमल बैठा ने प्रयास किया और गलत नाम ठीक कर दोबारा प्रमाण पत्र निर्गत किया। इस संबंध में विमल बैठा ने जानकारी दी। तो लोग यहाँ पर एमजीएम लाते लाते उसका मृत्यु हो गया। तो जब डॉक्टर यहाँ पर उसको मृत्यु घोषित करने के बाद तो कुछ अनियमितता ये बिता गया कि उसका नाम में कुछ गलत फहमी के चलते गलत हो गया उसमें, और डॉक्टर भी सही रूप से उसको नहीं देखा और उसी फाइल में वो नाम को लिख दिया, जिस वजह से आज ये ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हमारे उतने दूर से दौड़ रहे हैं, ये लोग लगातार ये परेशान हो रहे हैं कि किस प्रकार हम अपना नाम चेंज कराएं। डेट कब किया था? डेट 31 तारीख को किया। चला गया बॉडी 1 तारीख को यहाँ से लोग लेके चले गए, मगर नाम गलत का कारण इनका जो सर्टिफिकेट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें नाम गलत मिला इनको। इधर तुपुंग डांग प्राथमिक स्कूल में जुगसलाई क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी की ओर से 500 गरीबों के बीच खाना बांटा गया। विधायक मंगल कालिंदी की ओर से गीता सुंडी ने तुपुंग डांग प्राथमिक स्कूल में 500 गरीबों के बीच खाना बांटा। इसकी जानकारी गीता सुंडी ने दी। विधायक महोदय के द्वारा और समाज सेवी बाबू नाग के द्वारा आज यहाँ पर भोजन वितरण किया जा रहा है। इस भयंकर लॉकडाउन के समय और इस कोरोना वायरस के समय दूरी बनाते हुए लोगों को आज कुछ राहत मिले या सोच के साथ यह वितरण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें लड़ने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए विधायक महोदय और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। वहीं एमजीएम अस्पताल के अस्थायी सफाई कर्मचारी संघ ने अस्पताल अधीक्षक को स्वास्थ्य मंत्री के नाम 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र में आउटसोर्स 120 सफाई कर्मियों की संख्या घटाकर मात्र 40 करने और काम का बोझ दुगुना होने की वजह से सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने एवं बीमारी के शिकार होने की बात कही गई है।
मांग पत्र में ये भी कहा गया है कि कोरोना वायरस के कारण आउटसोर्स सफाई कर्मियों की संख्या बल बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही संख्या बल कम रहने के कारण रोजाना दूरभाष पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा असहनीय दबाव डाले जा रहे हैं। इधर सफाई कर्मचारी संघ के संरक्षक जयंत चौबे ने बताया, यदि एक सप्ताह के अंदर सफाई कर्मियों का संख्या बल नहीं बढ़ाया गया तो सभी आउटसोर्स सफाई कर्मी सामूहिक अवकाश पर जाने को बाध्य होंगे। जब स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा 120 सफाई कर्मचारियों की जगह जो आउटसोर्स सफाई कर्मचारी उनकी जगह संख्या सिर्फ 40 कर दी गई घटाकर, ये मामला 1.5 वर्ष से चले आ रहा है। अब हम वो दंश झेल रहे हैं सभी सफाई कर्मचारी, काम का इतना ज़्यादा दबाव बढ़ गया है। अब विशेषकर ये कोरोना जैसे असाधारण संक्रमण काल में सरकार से बार बार हम प्रत्येक स्तर पर मांग कर रहे हैं कि हमारी संख्या बल में वृद्धि की जाए। ना तो सरकार इसमें कोई रुचि ले रही है, ना ही विभागीय मंत्री रुचि ले रहे हैं। उसी के संबंध में हमने आज माननीय मंत्री महोदय को बड़ी उम्मीद के साथ द्वारा अधीक्षक ये ज्ञापन सौंपा है। और संपूर्ण घाघेरी विकास समिति ने बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का काम धरातल पर उतारकर जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। बागबेड़ा विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा के नेतृत्व में ज्ञापन डीसी को सौंपा गया। उन्होंने मीडिया को बताया, डीसी से मांग की गई है कि जब तक संपूर्ण घाघेरी मौजा में पाइप बिछाने का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक छोटा गोविंदपुर से पाइपलाइन जोड़कर बागबेड़ा की ताडी में जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। सुबोध के अनुसार लॉकडाउन के बाद खुद निरीक्षण कर आगे का काम शुरू करने का डीसी ने आश्वासन दिया है। संपूर्ण घाघेरी विकास समिति के माध्यम से आज हम लोग जो है 2005 से क्रमबद्ध जो बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर जो हम लोग जन आंदोलन कर रहे थे, आज उसी के तहत बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना अभी तक धरातल पर नहीं आई। बार बार हम लोग को झूठा आश्वासन प्राप्त होते रहा। आज मजबूर होकर के पुनः हमारा संपूर्ण घाघेरी विकास समिति जो है पुनः आज सड़क पर उतरी है और हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को आज मांग पत्र सौंपा है कि अगर हमारे को कुछ भी नहीं कर सकते तो गोविंदपुर जलापूर्ति योजना जो चालू हुई है, कम से कम हमारे घाघेरी पंचायत क्षेत्र के 5 पंचायत में तत्काल वहां पर पाइपलाइन माध्यम से जोड़कर वहां की जनता को तत्काल पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। साथ ही आपको बता दें, दलमा के तराई में 3 हाथियों ने उत्पात मचाया। कई एकड़ सब्जी के खेत को नष्ट और सिंचाई मशीन का सेक्शन पाइप को हाथियों ने तोड़ दिया। सरायकेला जिला चांडिल थाना अंतर्गत आसनबनी पंचायत के दलमा के तराई में बसे एंदल बेड़े में बीती रात 3 हाथी के झुंड ने कई एकड़ जमीन पर लगे सब्जी के खेत में जमकर उत्पात मचाया। वहीं सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए मशीन केनाल में लगा हुआ था। हाथी ने केनाल के अंदर घुसकर सिंचाई मशीन का सेक्शन पाइप तोड़ डाला। सेक्शन पाइप टूटने पर आसपास के 40 परिवार को सिंचाई में असुविधा होगी। बोलो बोलो। आज रात को हाथी आया था कैनल वाला सिंचाई में। हम लोग मशीन वहाँ बैठा है पानी वाला, तो हाथी में वो सेक्शन वाला पाइप को तोड़ दिया है, पूरा चाप चूर कर दिया है। हाथी तो वहाँ 3 गो अंदर घुसा था कैनल ऊपर में, फिर और था। दिक्कत अभी क्या हो रहा है आप लोग को? वही पानी उठाने का हम लोग का दिक्कत खेती में। खेती में अभी क्या अभी तो धान रोपना है, अभी धान में भी थोड़ा बहुत पानी लगता है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र की योजनाओं की जमकर की तारीफ। कहा, हर तबके के लोगों के लिए है कई योजनाएं। सोनारी के भूतनाथ मंदिर के पास मिला एक अज्ञात का शव, पुलिस कर रही जांच। और दलमा के तराई में फिर दिखा हाथियों का आतंक, कई एकड़ खेत और सिंचाई मशीन को किया बर्बाद।
और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।